हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जेएनयू काल से विवादों में रही शैला रशीद एक बार फिर विवादों में है और इस बार विवाद उनके पिता ने उन आरोपों से लगाया है जिन आरोपों ने यहां जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सनसनी मचा दी है। अब्दुल रशीद शोरा साहब हमारे साथ हैं। सर, आरोप आपके काफी गंभीर है, पैसे का लेन देन है, आईएएस है, राजनेता है, आपकी बेटी है। कैसे आपके इन आरोपों पे यकीन किया जाए? आरोपों पे यकीन किया जाए, पहले ये क्लियर हो जाए कि कश्मीर पॉलिटिक्स में ये क्यों आ गई। देखिए ना, ये एक अच्छी पार्टी में थी पहले, तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, जहाँ तक इसने मेरे साथ बातें की थी, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कश्मीर पॉलिटिक्स में। जब इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हवा उड़ गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, मैंने इससे वर्चुअली एक सवाल पूछा, क्या तुमने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ज्वाइन की है? इसने कहा वो किलर्स की पार्टी है। क्या कहा? किलर्स की पार्टी है, यानी उन्होंने बहुत सारे यूथ को मार डाला है ड्यूरिंग देयर रेजिम, तो मैं इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगी। देखिए इसकी सिटंडबाजी। उसके बाद एनसी ज्वाइन की। ये मिली थी फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से, उनकी निज़ामुद्दीन वाली कोठी पे। शाह फैसल भी इसके साथ था। इन्होंने डिसाइड किया था दोनों ने कि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। शैला श्रीनगर से कंटेस्ट करेगी और शाह फैसल बारामूला से। ये मेरी न्यूज़ नहीं है, मैंने कोई एलिगेशन नहीं ली, ये सोशल मीडिया में हवा की तरह उड़ गई है न्यूज़। इसमें यूट्यूब में इसकी बाइट्स है, यूट्यूब में इसके सबूत आपको मिल जाएंगे। वही बात देखिए, कंट्राडिक्शन कहाँ पे। पहले कहना कि ये किलर्स की पार्टी है, उसके बाद पार्टी ज्वाइन करना, उसके बाद ये मीटिंग्स में भी वहाँ गई, उसके बाद एनसी को ठेंगा दिखाया। ठीक है, अब देखो स्टंटबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर रही है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ज्वाइन की। वो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट एमलगेमेंट हो गई रशीद इंजीनियर की पार्टी में। रशीद इंजीनियर की पार्टी का पैटर्न ज़हूर वटाली था। तो मैं कोई गलत बात अगर कह रहा हूँ, आप इन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना। आपको सर, शैला रशीद से आगे आप अपनी दूसरी बेटी, अपनी पत्नी और एक सिक्योरिटी गार्ड का भी नाम ले रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने शायद आपको थ्रेट भी? जी थ्रेट किया है। क्योंकि जब मैंने कोर्ट से रेस्टोरेशन ऑर्डर लाया, उसमें सीधी डायरेक्शन थी एसएचओ के नाम की। एसएचओ के पास जब मैं गया तो मैंने उसको कहा, लो जी ये ऑर्डर है। उसने बॉन्ड भी, क्योंकि एज पर दैट ऑर्डर मुझे एक बॉन्ड भी देना था, इनको भी एक बॉन्ड लिख के देना था कि हम एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि डिमार्केशन उसका ऑर्डर में ये है कि मुझे ग्राउंड फ्लोर में रहना है, इनको वो फर्स्ट फ्लोर में रहना है। वो बॉन्ड मैंने एसएचओ को दे दिया। उसके बाद मुझे लगा कि एसएचओ रिलक्टेंट, मुझे लगा कि वो मुझे घर जाने में घर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने उसको बार बार कहा कि क्योंकि ये दूसरा दिन था, पहले दिन मैंने उसको इंसिस्ट किया था मुझे घर ले चलो। उसने कहा कि किसी की डेथ हो गई है, हालांकि वो मासी की डेथ हो गई थी। उन्होंने मुझे खुल के नहीं बोला। वही मासी जो बम ब्लास्ट में जख्मी हो गई थी और मैंने उसको ब्लड डोनेट किया था। इसके भाई ने डोनेट नहीं किया था, वो भाग गया था फ्रॉम द सीन। ये मैं खुल के जो डंके की चोट पे कह रहा हूँ। जो मासी इसकी अभी जिसकी डेथ हो गई है, उसको बम ब्लास्ट में उसकी आर्म कट गई थी, राइट आर्म कट गई थी, और मैं पहला शख्स था जो हॉस्पिटल पहुंचा, इसकी मासी को ब्लड डोनेट किया और इसका भाई सीन से भाग गया। नहीं, आपको कब पता लगा कि आपकी बेटी जो है इंटरनेशनल एक्टिविटीज में है? मैंने कहा ना, जब मैंने देखा कि ये जिन लोगों से जुड़ गई है, उन लोगों के नाम पे एलिगेशन थी यहाँ लोगों में। वो सब एनआईए की जांच में है ना, वही इसीलिए कह रहा हूँ, आप खुद अंदाजा लगाइए वो एनआईए की जांच में अगर है, क्यों है। तो आपको भी पैसे की ऑफर की गई? उन्होंने मुझे कहा ये पैसे ले जाओ, ये हमने शैला के लिए रखे हुए हैं। एज अ फादर उन्होंने शायद ये सोच के दिए कहा होगा, जो कि मेरी नॉलेज में ही नहीं था, क्योंकि मैं इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहता था। तो अब आपको ये कहा जाता है कि आप लालची हैं, तो दुख होता है? चलिए अच्छी बात है। देखिए, मैंने कहा, मैंने एक वाइट कॉलर जॉब किया है 32 साल। मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव रहा हूँ। मैंने मुफ्त में वो काम किया है, कोई कमाई नहीं की है, पैसे का लालची हूँ। आप मेरा प्रोफाइल देख लीजिए कि मैंने कितने अच्छे काम किए हैं ड्यूरिंग माय प्रोफेशनल कैरियर। मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से जोनल मैनेजर तक पहुंच गया हूं। वो प्राइवेट सेक्टर वाले बेवकूफ़ नहीं है, जब तक उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस नहीं देखी, मुझे एलिवेट इस पोजीशन पे किया हो। शोरा साहब, आपने 3 पेज की चिट्ठी लिखी, आखिरी सवाल है मेरा, उसमें आप 3-4 नाम ले रहे हैं। एक अपनी शैला का, 2 एक बेटी, एक वाइफ और एक पीएसओ, सबका नाम ले रहे हैं। तो क्या सारे लोग मिले हुए?
नेचुरली सारे लोग मिले हैं। देखिए ना, केस में जो इन्होंने मेरे खिलाफ केस जो डाला है उसमें तो 3 का नाम तो पहले से है। तो बताएं क्या किया है मैंने। देखिए ना, 37 साल से मैं, वो मेरे साथ शादी के बंधन में है। 37 साल में 10-15 FIR तो उसने किए होंगे मुझे, अगर मैंने इतना। नहीं, मैं कह रहा हूँ मदर शैला की पूरे बिल्कुल बिल्कुल इनके साथ है, सपोर्ट है। ये पैसे का सारा खेल है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इन्हें इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन चाहता हूँ। सारे एजेंसीज जितने भी इन्वॉल्व है, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो इस मामले में जांच करें। और लगातार अब शैला के पिता जो हैं अब्दुल रशीद शोरा, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं अपनी बेटी पर। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशले, ABP न्यूज जम्मू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।